ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? आप हजरात तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ हाँ। दूसरा सारे साथियों से दरख्वास्त है कि वो अपने माइक बंद रखें, जब ज़रूरत हो तभी उसको ऑन करें। कल हमने ये बताया था कि हम माजी की गर्दान पढ़ रहे हैं। फ़ेल माजी और मुस्तक़बिल, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, सिर्फ दो टेंस हमको पढ़ना है। और सीगा क्या होता है ये ना हम आपको कल को बताया था हमने। ये सारे जो हैं ये सीगे हैं फ़ेल के। असल लफ्ज़ जो है वो फ़अला है, और फ़अला जो है ये आप देखेंगे आज हमने ये पूरी गर्दान 14 की 14 अल्फाज आपके सामने लिख दिए हैं। इसका फ़ोटो भी हमने आपको भेज दिया है। लेकिन जैसे कि मैं इसके पहले दरख्वास्त करता रहा हूँ कि फ़ोटो पर ही इक्तफ़ा न करें, बल्कि उसको अपने नोटबुक पे नोट भी कर लें। उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा बरकत और ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि लिखने से सबक जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। इन अफ़आल का, ये सारे के सारे जो फ़ेल की शक्लें हैं, इन सब का ज़बानी याद होना हमको ज़रूरी है, उसके फ़र्क के साथ। आज हमने पूरी गर्दान 14 सीगों की लिख दिया है, लेकिन हम थोड़े से इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। ये टोटल 14 सीगे हैं, और इन 14 सीगों में ऊपर का पहला लफ्ज़ देखिए फ़अला। पढ़ने में, हिज्जे में, लिखने में ख़याल रखें कि इसके तीनों हर्फ पर ज़बर है, फ़अला। और ये फ़अला जो है, यहाँ फ़अला से ये फ़ालू तक, ये थर्ड पर्सन मेल जेंडर की गर्दान है। थर्ड पर्सन मेल जेंडर, और जिसको हम अरबी ज़बान की ग्रामर में कह सकते हैं कि ये मुज़क्कर गायब की गर्दान है। मुज़क्कर गायब। फ़अला उस एक मर्द ने किया। अब इसी फ़अला में अलिफ लग जाता है, फ़अला। अलिफ को पढ़ना पड़ेगा हमको, फ़अला। ये दो लफ्ज़ के फ़र्क से आप समझ सकते हैं कि जहाँ कुरान शरीफ की आयतों में काला है, अगर उसको काला पढ़ा जाए तो क्या माना होगा। यानी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्दान के बाद आपके अंदर अल्लाह ने इस्तेदाद पैदा फरमा दी कि आप एहसास फरमाएंगे असल में कुरान शरीफ को सही पढ़ना, उसके हुरूफ, उसके माना, हुरूफ के अदायगी, ये उसका एक फ़न तजवीद। और उसके बाद हमारे उलमा ये फरमाते हैं कि माना और मतलब जो समझता हो वो कुरान शरीफ को सबसे ज़्यादा सही पढ़ सकता है। उसको अंदाज़ होता है मैं कहाँ रुकूँ कहाँ ना रुकूँ। और ज़ेर ज़बर का फ़र्क, जैसे आज का मैंने सिर्फ आपको दो लफ्ज़ जो शुरू हुआ हमारा, फ़अला उसने किया, फ़अला उन दोनों ने किया। अब कुरान शरीफ में काला कितने मरतबा आया है? अब काला को हमने काला पढ़ दिया, या काला को हमने काला पढ़ लिया। काला में अलिफ बढ़ा दिया, और जहाँ काला है वहाँ हमने अलिफ ड्रॉप कर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये तस्नीय का सीगा है। फ़अला उस एक मर्द ने किया, ये उस एक मर्द ने किया, उस एक औरत ने किया, बच्चे ने नहीं किया, जिन्हें मर्द और औरत मुज़क्कर मुअन्नस, ये सिर्फ अभी आपको लिखना पड़ता है और इसका ख्याल करना पड़ता है। बाद में ये सब जो ये क्योंकि हमारी प्राइमरी स्टेज है, इसलिए उसके साथ मर्द और औरत लिखना पड़ता है। आगे तर्जुमे में हम ये तर्जुमा नहीं करेंगे। तो फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन दो मर्दों ने किया, फ़अलू। अब फ़र्क ये देखना है कि पहला वाला जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल 3 हरफी है, जिसको सहरफी कहते हैं। दूसरा सीगा जो तस्नीय का है, इसकी अलामत ये अलिफ है जो लाम में बढ़ा हुआ है। और तीसरा सीगा जो जमा का है, इसकी अलामत वाव अलिफ है। इसमें से अलिफ निकाला जाए फ़अला बचेगा, इसमें से वाव अलिफ निकाला जाए फ़अला बचेगा।
तो आप ये देखेंगे कि असल फ़अला जो है वो हर जगह मौजूद आपको दिखाई देगा। असल जो लफ्ज़ है फ़अला वो हर जगह मौजूद दिखाई देगा। तो ये 3 तो हमने कल आपको बता दिया था। उस एक मर्द ने किया, उन 2 मर्दों ने किया और उन सब मर्दों ने किया। अब इसका मुअन्नस, क्योंकि हमने जो ज़मीरें पढ़ी हैं उसमें 3 ज़मीरें जो है वो मुज़क्कर की होती हैं, 3 मुअन्नस की होती हैं। तो ये लफ्ज़ जो है ये फ़अला, इसमें ता सिर्फ बढ़ जाए और वो भी ता साकिन, ता पर जज़म लगा हुआ है। फ़अलत, फ़अलत। भाई अपने माइक बंद करें ना, अपने माइक को ऑफ कर दीजिए। फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अलत उस एक औरत ने किया। अब ये फ़अलत जो है, इस फ़अलत में अलिफ बढ़ता है ताकि ज़बर के साथ, फ़अलता। इसका ख्याल रखें, चारों पर ज़बर है, चारों पर ज़बर है, इस पर कभी गलती से भी लाम पर सुकून नहीं होना चाहिए। फ़अलता चारों पर ज़बर के साथ उन 2 औरतों ने किया। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद तीसरा सीगा जो मुअन्नस का है वो है फ़अलना। फ़अलना ये जैसा लिखा हुआ है, इसमें हिज्जे की बहुत अहमियत होती है। फ़अलना उन सब औरतों ने किया। ये 6 सीगे जो हैं, ये 3 हमने मुज़क्कर मुअन्नस के आमने सामने लिखे हैं। ये 3 मुअन्नस मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। ये 3rd पर्सन थे, उसने किया, उन दोनों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। फिर औरतें, उस एक औरत ने किया, उन 2 औरतों ने किया, उन सब औरतों ने किया। इस तरह आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं 2nd पर्सन पर। ये गायब का सीगा है जिसके बारे में बात किया जा रहा है। अब 2nd पर्सन जिससे हम कलाम कर रहे हैं, जो मौजूद है हमारे सामने, उसका पहला जो है वो फ़अला देखिए मौजूद है, लेकिन ता के ज़बर के साथ है यहाँ पर। फ़अलता, फ़अलता ये जो है तू एक मर्द ने किया। कैसे हो रहा है? फ़अलता तू एक मर्द ने किया, उसी को तस्नीये में लाना है। फ़अलतुमा, ये आप देखेंगे, आप ज़मीरों को ज़रा ज़मीरों को भी सामने रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। फ़अलतुमा तुम 2 मर्दों ने किया, फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया। ये तुम लफ्ज़ जो है ना, तुम हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी वही तुम इस्तेमाल होता है, लेकिन वो तुम हमेशा जो है वो किसी तुम जो है जैसे हम जमा के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं उसी तरह वो अरबी में इस्तेमाल। ये हो गया, कहाँ चले गए थे? तो ये जो है ये 2nd पर्सन, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं। अब इसी का मुअन्नस फ़अलती। अब फ़र्क देखिए, सिर्फ यहाँ ता जो है ये मरफू ज़बर के साथ है, वो मरफू मकसूर मज़मूम ये सब ग्रामर के ज़माने ये ज़बर के साथ है और ये ज़ेर के साथ है। फ़अलता तूने किया, फ़अलती तूने किया, लेकिन फ़अलता यानी तू एक मर्द ने किया और फ़अलती यानी तू एक औरत ने किया। फ़अलतुमा तुम 2 मर्दों ने किया। ये फ़अलतुमा कॉमन है दोनों के लिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। जैसे ज़मीर में आपने देखा कुछ अल्फाज कॉमन होते हैं, तो कॉमन अल्फाज जो रहते हैं उसको याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ कॉमन है। तो ये फ़अलतुमा जो है ये दोनों के लिए कॉमन है। फ़अलतुमा का मतलब तुम 2 औरतों ने किया और तुम 2 मर्दों ने किया, दोनों माना होता है। यहाँ पर फ़अलतुम जैसे हमारे तुम है, इस फ़अलतुम के बदले जब हम मुअन्नस में जाते तो वो बन जाता है फ़अलतुन्ना, नून की तशदीद के साथ, नून की तशदीद के साथ। फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया, यानी फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। और उसके बाद यह हमारा 2nd पर्सन था। 2nd पर्सन ये मुज़क्कर, ये 2nd पर्सन मुअन्नस। अब आ जाते हैं 1st पर्सन मुतकल्लिम, जो बोलने वाला है। सिर्फ 2 अल्फाज होते हैं, जैसे ज़मीरों में 2 हैं, आना नहनो। कौन अटक गया भाई? क्या अटक गया? यूट्यूब या ये अपना चैनल?
क्या अटक गया है? हेलो, क्या अटक गया है भाई? उन्होंने किसी और को बोला होगा। चल रहा है कि नहीं है? कौन? या यूट्यूब या मतलब दोनों पे हम चला रहे हैं अभी। ये चैनल आ गया ना? हाँ जी, हाँ, वो बेचारा बीच बीच में उसको भी थोड़ी आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फर्स्ट पर्सन पर आ जाए, बोलने वाला। जैसा हमारे, आप इन 14 को 14 जो है उसको ज़मीरों को याद रखिए। 14 ज़मीर जो हमने 3-4 दिन पहले दिखाया था वो ज़मीरें, और उन ज़मीरों के साथ जैसे वो 14 ज़मीरें हैं उसी तरह इसमें भी 14 अल्फाज हैं, 14 सीगे हैं फ़ेल के। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे उसमें अना और नहनु है, उसमें कोई तस्निया नहीं और उसमें कोई मुअन्नस नहीं। अना यानी मैं, और मर्द के लिए भी औरत के लिए भी नहनु, 2 और 2 के ऊपर के लिए नहनु, बस वो बहुत आसान है। ठीक इसी तरह यहाँ फ़अलतु, मैंने किया। एक जगह आप देखें, एक जगह जब वो साकिन बनता है, पहले फ़अलत, जब वो ता साकिन होता है तो उसे एक औरत ने किया। जब ये ता ज़बर के साथ आता है फ़अलता, तो तू एक मर्द ने किया। जब ये फ़ालती ज़ेर के साथ आता है तो तू एक औरत ने किया। और जब ये पेश के साथ आता है फ़अलतु, मैंने किया। इससे आप अंदाज़ फरमाएं कि ज़ेर ज़बर पेश, जिसको हरकतें कहते हैं, हरकत कहा जाता है, इस हरकत का माना के ऊपर असर पड़ता है। तो हमको कुरान शरीफ की तिलावत के मौके पर और अरबी इबारत को ये पढ़ना हो तो उस वक्त बहुत आँख खोल कर और पूरी तरह अपने जहन को, अपनी निगाहों को एक जगह मरकूज़ करके पढ़ना ज़रूरी है। आज इतनी सिर्फ इस, अभी तो ये आपके सामने है, इसको अभी हम आज नहीं मिटाएंगे, आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम पूरे 14 का 14 मर्स नहीं करवाएंगे। आज की इस गर्दान को देखकर आप एक बात देखेंगे कि हम जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं कुरान शरीफ में, तो सूरतुल फातिहा में आमतौर से जो अभी नए कुरान शरीफ प्रिंट होते हैं, जो पुराने प्रिंट हैं उसमें नहीं है। नए कुरान शरीफ जब प्रिंट होते हैं तो उसमें अनअमता, इस अनअमता के सामने एक एरो बना रहता है और उसमें लिखा है खूब बड़ा, एहतियात, प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन लेना है? यही कि अनअमता उसको पढ़ना है। तूने किया, तूने इनाम किया, और उसको अगर खुदा ना खास्ता अनअमतो पढ़ दिया, इस ज़बर के बदले अगर पेश से पढ़ दिया तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जुमले कुफ्रिया हो जाएगा। अनअमता, तूने इनाम किया, अनअमतो मैंने इनाम किया, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्ला। तो आज कौन सी आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ चलो, तो ये आपने महसूस किया होगा कि ये फालता जब ता ज़बर के साथ आता है तो तू के माना देता है, और जब ये ज़बर, ये ता पेश के साथ आता है तो मैं के माना देता है, और जब यही ज़बर ते के साथ आता है तो फिर वो औरत के माना में चला जाता है, बजाय इसके कि तू एक मर्द ने किया वो तू एक औरत ने किया हो। मतलब अनअमता का जो अनअमता है, अगर उसको अनअमता पढ़ा जाए तो ठीक, तूने इनाम किया। अगर खुदा न खास्ता अनअमती पढ़ दिया तो अल्लाह की ज़ात के लिए मुअन्नस सीगा इस्तेमाल हो जाएगा, जो शदीद गुनाह है, नाजायज़ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस, नर मादा, आदमी औरत उससे सबसे पाक हैं, लेकिन उन्होंने अपने कलाम में अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो हमेशा मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो भाई माइक को बंद रखिए ना, आप लोग आपस में बात करते हैं तो उससे मुझे डिस्टर्ब होता है, बाकी स्टूडेंट्स को भी होता है, मुझे भी डिस्टर्ब। मैं सोचता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं रुक जाता हूँ उसमें, उतना आपका नुकसान हो जाता है, मेरा भी नुकसान होता है। तो ये फालता ताके ज़बर के साथ मुज़क्कर, ताके ज़ेर के साथ मुअन्नस, ताके पेश के साथ फर्स्ट पर्सन, ये तो सही सिर्फ फालता है जिसकी वज़न पर अनअमता है, और अनअमते भी पढ़ेंगे तो भी गलत होगा और अनअमतो भी पढ़ेंगे तो भी गलत होगा। ये तो अभी हमने आज इसके साथ हमने जो आपको फ़ोटो भेजा है, सामने कुछ
अफ़आल यानी कुछ फ़ेल जो हैं वो लिखे हुए हैं, और वो सारे के सारे फ़ेल इसका जो पहला हिस्सा है फ़अला उसके वज़न पर लिखे हुए हैं। तो आप देखिए, गौर से देखिए, फ़अला उसने किया, जाहिर है उस एक मर्द ने किया, लेकिन अब मर्द औरत आगे हम जाके उससे उस बहस से निकल जाएंगे ताकि हमको बोलना और लिखना आसान हो। फ़अला उसने किया, कतबा उसने लिखा, क़ारा उसने पढ़ा, नसरा उसने मदद की, ज़ौरबा उसने मारा, तौलबा उसने मांगा। मगर अब उसके बाद आखिरी के दो लफ्ज़ जो हैं उस पर गौर करने के पहले ऊपर से फ़अला से लेकर तौलबा तक के सारे अल्फाज को देखें। एक बात तो ये आप देखेंगे कि सारे अल्फाज जो हैं वो 3 हर्फ के हैं, किसी में 3.25 लफ्ज़ नहीं है, 3.25 नहीं मतलब 4 नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि फ़ेल जो होता है उसका रूट वर्ड, और रूट वर्ड तो क्या बल्कि उसका जो पहला सीगा होता है वो हमेशा सहारफी होता है। और उसके बाद आम तौर से जो फ़ेल होता है, आम तौर से उसके तीनों हर्फ पर ज़बर होता है। जैसे फ़अला से तौलबा तक आप देखेंगे तो हर तीनों के तीनों ज़बर वाले, यानी मरफ़ू कहा जाता है उसको, सब पे रफ़ा लगा हुआ है। लेकिन नीचे के 2 लफ्ज़ में आप देखेंगे शरीबा, और उसका माना लिखा है उसने पिया। तो शरीबा में जो बीच का हर्फ रा है वो मकसूर यानी वो ज़ेर लगा हुआ है, और उसके बाद वाला आखिरी लफ्ज़ जो है वो करोमा, यानी उसमें बीच वाला हर्फ जो है उसमें पेश लगा हुआ है, मज़मूम है वो। तो ये 2 लफ्ज़ हमने ख़ास तौर से इसलिए लिखवाया है ताकि आपको ये हो कि उमूमन फ़ेल के जो रूट वर्ड होते हैं उसके तीनों हर्फ पे ज़बर आता है, लेकिन कभी कभी बीच वाले हर्फ पर ज़ेर भी आ जाता है और बीच वाले पर कभी कभी पेश भी आ जाता है, लेकिन इसके बाद भी पहला और आखिरी यानी पहला और तीसरा जो होता है उस पर ज़बर ही रहता है। आप देखिए शरीबा में शा ज़बर है, उस पर बा ज़बर है, करूमा का पे भी ज़बर है, माँ पे भी ज़बर है। इन फार्मूलों के तहत चूँकि अरबी ग्रामर चलती है इसलिए इस ग्रामर का सीखना बहुत आसान होता है। मैंने कल भी ये बात आपसे अर्ज़ किया था कि 4 हरफी अल्फाज जो होंगे वो बहुत रेयर आए हैं, जब आएगा तर्जुमे में उस वक्त इंशाअल्लाह आपके खादिम को अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो उस वक्त अर्ज़ करेंगे भाई ये लफ्ज़ जो है इसके 4 हरूफ हैं। आज हम ये जो अफ़आल लिखे हुए हैं फ़अला से करोमा तक, इसमें ये चूँकि हमारे 14 अल्फाज है, इसमें 14 अल्फाज में से 7 अल्फाज, इन 14 अल्फाज में से 7 ये बल्कि 8 अल्फाज कह लीजिए, हम ये कोशिश करेंगे कि इन अफ़आल को हम इसके ऊपर फिट करके देखें कि उसके वज़न पर वो क्या बनता है और फिर उसकी मीनिंग क्या होती है। ये असल काम है। मैंने कल आपको बताया था कि सीगा जिसको है उसको हमारी गाँवठी ज़बान में, लुग़त में नहीं, सीगा जो है वो हम कह सकते हैं कि वो असल में एक सांचा है जिसको डाई कहते हैं। ये पूरे सीगे जो हैं ये डाई हैं, जिस डाई के ऊपर जो लफ्ज़ जाएगा उस डाई के माना देगा, जिस सांचे में जाएगा, जिस सांचे में ढल जाएगा, जाहिर है कोई भी चीज़ जिस सांचे में ढल जाए उसकी शक्ल अख्तियार कर लेती है, उसका नाम वही हो जाता है। तो ये सांचे जो हैं ये 14 सांचे, हम उसमें से उन अल्फाज को यहाँ लाने की सबसे पहले मैं करता हूँ इंशाअल्लाह, और मैं लेता हूँ सबसे पहले ज़ौरबा। ऊपर फ़अला जो है वो तो लिखा ही हुआ है, चलिए कतबा ले लेता हूँ। कतबा का मतलब होता है लिखना। कतबा यानी उसने लिखा, उस एक मर्द ने लिखा नहीं, अब ख़त्म करो, उसने लिखा। अब मर्द और औरत को खाली लिखा लिखी आप बोलेंगे तो माना हमारे समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। शुरू में बताने के लिए कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, इतनी सारी वो करनी पड़ती है। तो हम ले रहे हैं लफ्ज़ कतबा। कतबा यानी लिखा। कतबा उसने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा। कतबत उसने लिखा, अब जाहिर है आप ये समझ लीजिए कि उस औरत ने लिखा। कतबत उसने लिखा, कतबता ती चारों पर ज़बर,
कतबता उन दो औरतों ने लिखा, कतबना उस एक औरत ने लिखा या उसने लिखा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर्सन पर। फ़अलता तू एक मर्द ने किया। अब यहाँ पर कतबता तू एक मर्द ने लिखा, कतबती ता का ती हो गया, कतबती तू एक औरत ने लिखा। बस हम सिर्फ ये 8 सीगे लेंगे और बाकी जो 6 सीगे होंगे वो इंशाल्लाह कल। इसलिए हमने लिख तो दिया है। आम तौर से जो मैं यानी मैनुअल क्लास पढ़ाता हूँ तो उसमें कभी पूरी गर्दान लिखता भी नहीं, जितना लिखा उसको याद करा के उसके बाद ही आगे का हिस्सा लिखता हूँ। लेकिन अब ये है कि आपको ऑनलाइन है आप, इसलिए उसको आपको फ़ोटो लेना है और आपको बेचैनी होगी इसके बाद क्या, इसलिए हमने पूरा लिख दिया। लेकिन अभी आपको जो अपने आप को कंसंट्रेट करना है वो सिर्फ शुरू के 8 अल्फाज हैं। ये 6 अल्फाज जो हैं ये थर्ड पर्सन के और 2 लफ्ज़ जो है मुज़क्कर मुअन्नस के, सेकंड पर्सन सिंगुलर मुज़क्कर के भी और मुअन्नस के भी। अब अगला लफ्ज़ है क़रा। क़रा का मतलब होता है पढ़ना, उससे इक़रा बना है। जब हम फ़ेल अम्र पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये फ़ेल अम्र इक़रा कैसे बनता है। तो अभी जो क़रा का मतलब पढ़ना, उसने पढ़ा, क़रा उसने पढ़ा। हम जो लोग पुराने वक्त में कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो और आज जो नूरानी कायदे में कुरान शरीफ पढ़ा जाता है वो सिर्फ इतना ख्याल रखें कि अलिफ़ और हमज़ा, आप देखेंगे ऐसा लिखा तो है लेकिन अलिफ़ और हमज़ा जो हो एक ही हर्फ है। अलिफ़ और हमज़ा एक ही हर्फ। जैसे आप अपने उर्दू में हम पढ़ते छोटी ये बड़ी ये, तो ये उर्दू का तरीक़ा है। यहाँ पर क़रा उसने पढ़ा, क़रा को हम यहाँ लाते हैं उसने पढ़ा। क़रा उसमें अलिफ़, ये हमज़ा के बाद अलिफ़ लगेगा। क़रा उन दोनों ने पढ़ा। क़राऊ, अब जाहिर है हमज़ा में वाव नहीं लगता, लेकिन क़रा के बाद क़राऊ उन सब ने पढ़ा। क़रात उस खातून ने पढ़ा। क़राअता चारों पर ज़बर लगेगा, उन दोनों ख़वातीन ने पढ़ा। क़राअना सिर्फ उन ज़बर ना लगा देना, क़राअना उन सब ख़वातीन ने पढ़ा। क़राअता तूने पढ़ा, क़राअती तूने पढ़ा, ये औरत के लिए। तो 2 अल्फाज हमने कर दिया। अगला लफ्ज़ है नसारा। अब ये आपके ज़िम्मे है, आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको शुरू के 8 जो सीगे हैं उसके वज़न पर लाना है और फिर उसका तर्जुमा बयान करना है कि उसका तर्जुमा क्या होगा। चलिए कौन शुरू करता है? जो भी चाहे वो अपना, अब माइक जो सिर्फ जो पढ़ना चाहे वो अपना माइक ऑन करे और उसके बाद मुझे बताएं कि उसकी शक्ल क्या बनेगी। नसारा उसने मदद किया। साजिद हैं क्लास में आज की? हाँ, आज की क्लास साजिद हैं? साजिद हैं आज इंजीनियर आज की क्लास में? चलिए आप शुरू किए, आपने जैसे शुरू किया था पढ़िए, आप बोलिए। नसरा आपने कहा जी, क्या तर्जुमा होगा? नहीं नहीं, नसरा जो है उसका तर्जुमा कीजिए ना। हाँ बोलिए। उस नहीं, नसरा, नसरा यानी क्या? सिर्फ नसरा, पहले उस पर उसने मदद की। चलिए हाँ, उसके बाद हाँ नसरा, देखिए वहाँ अलिफ आपका जाहिर होना चाहिए बेटा। नसरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये लफ्ज़ नहीं है, आप उसको लफ्ज़ तो बनाइए, असल को लफ्ज़ बनाना है, तर्जुमा आसान है। हाँ नसरू, इसलिए कि वाव जो है, वाव पर जो है वो जज़म लगा हुआ है, अलिफ खाली है, तो उसको फ़ालू के वज़न पर जो भी लफ्ज़ आएगा उसको फ़ालू के वज़न पर हमको पढ़ना पड़ेगा। नसरू उन सब ने क्या मदद किया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। आप हमारे सामने थोड़ी हैं, बिल्कुल मैंने आराम से बोलिए आप। चलिए अगला लफ्ज़ आ जाइए, ये मुअन्नस की तरफ आइए। नहीं हाँ, नसारा नहीं नहीं नहीं, पहला मुअन्नस, ये फ़आलता, फ़आलत के वज़न पर, फ़आलत के वज़न पर क्या बनेगा? माशाअल्लाह, नसरत। क्या तर्जुमा करेंगे बेटा?
उस एक औरत ने मदद की। वेरी गुड। नसरता क्या माना हुआ तर्जुमा? हाँ, बिल्कुल अलग अलग, हर हरकत को अलग अलग जाहिर करना ज़रूरी है। अलिफ लगा हो तो अलिफ का जाहिर करना ज़रूरी, अलिफ ना हो तो फिर उसको जैसे पढ़ना बता। नसरता क्या तर्जुमा करेंगे बेटा उसका? वेरी गुड। अब अगला लफ्ज़ क्या बनेगा? नसरना। नसरना देखो नून ज़बन्ना है, नसरना नहीं बोलना, अलिफ नहीं लगाना उसमें, नसरना। हाँ, क्या मतलब? किस? माशाल्लाह, जितने आप पढ़ रहे हैं सबने मिलके मदद किया, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है, जज़ाकल्लाह। चलिए अब अगला लफ्ज़ ये है फ़अलता, इसकी वजह पर उसको ज़रा नसरा को लाओ तो जी। नसरता जी, क्या तर्जुमा होगा बेटे? किसने? तू 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 वो असल में पर्सन का भी जाहिर होना जरूरी है। तू एक मर्द ने मदद किया जी, या तूने मदद किया। और उसके बाद मोनस, बहुत अच्छे, नसरती। ये कई माइक चालू हैं, एक माइक जो बोल रही है उन्हीं का माइक लेने दीजिए। नसरती तू एक औरत ने मदद किया। वेरी गुड। यह हमारी बच्ची ने बहुत अच्छी, बहुत कोशिश की और बहुत सही कोशिश की, जज़ाकल्लाह बेटा। अब अगला लफ्ज़ है ज़ौराबा। ये ज़ौराबा लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान का, मैंने कल आपको मिसाल में एक लफ्ज़ बताया था सोना। और सोना के दो माना होते हैं, एक बिस्तर पे सोना और एक वो सोनार क्या मिलने वाला सोना। इसको स्लिप कहते हैं, उसको गोल्ड कहते हैं। ये ज़ौराबा लफ्ज़ जो है ये इसके भी दो तरह तर्जुमा, हमने एक ही लिखा है ताकि आप उसमें अभी सरेजत करूँ। ज़ौराबा का एक माना होता है मारना, और ज़ौराबा का दूसरा मतलब होता है मिसाल बयान करना। ज़ौराबा मिसाल बयान करना। तो हमने मारने के तरह उससे ज़ौराबा का मतलब उसने मारा। ज़रा हल्के मार को बोलते हैं ज़राबा, किसी का हाथ पैर तोड़ देना उसको ज़रब लगाना नहीं बोलते, उसको जरह बोलते हैं, मजरूह कर देना, तो ज़ख्मी कर देना। वल जुरूह क़सास, कुरान ने कहा वल जुरूह क़सास, सारे ज़ख्मों का बदला लिया जाएगा। तो ज़ख्मी ज़रबा यानी हम जैसे बच्चों को अदब दिलाने के लिए जब मारते हैं, बच्चे को माँ बाप या उस्ताद जो मारते हैं उसको ज़ख्मी करने के लिए नहीं कि इसको मारो और ले आके एडमिट कर दो, उसको हम हल्की मार मारते हैं ताकि वो लगे कि अम्मी अभी नाराज़ हैं, सर अभी नाराज़ हैं, इसलिए मुझे एक ठुनकी लगा दिया। तो ज़रबा जो इतने ही मारने को कहते हैं। अब ज़रबा यानी मारना। चलो अब जेंट्स में से कोई आ जाए और उसका बयान करे, भाई ज़रबा को बयान करिए इसमें जी। माशाल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगे सर? नहीं किया नहीं ना, मारा। हाँ, किया तो फाला का तर्जुमा है जी जी। अगला अलिफ लगा दीजिए। ज़रबा जी, नहीं ज़रबा का तर्जुमा। हाँ हाँ बोलिए, माशाल्लाह बहुत सही। हाँ, उन दो मर्दों ने, हाँ दो मर्दों ने मारा, बहुत अच्छा। फालू के वज़न पे लाइए ज़रबा को। ज़रा, माशाल्लाह, ज़रबू। हाँ, उन सब। हाँ बस बस, बाकी लोग अपना माइक बंद करें, सिर्फ जो साहब बोल रहे हैं उनका माइक चालू रहने दीजिए ना। अब बहुत अच्छा हुआ कि आपने मर्दों को मर्दों ही पढ़ा, कहीं आप उनको मुर्दों पढ़ देते तो मैं क्या करता। उन मुर्दों ने मारा, उन मुर्दों ने किया, मर्दों ने, बहुत अच्छे। अब ज़रा आप मुअन्नस पर आ जाइए। ज़रबा को अब मुअन्नस पे लाइए। नहीं, पहले एक लफ्ज़ बोल के उसका तर्जुमा नहीं किया आपने। ज़रबत का क्या तर्जुमा करेंगे? तर्जुमा एक औरत ने मारा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, अकरमकल्लाह। उसके बाद फ़आल आता के वज़न पर। हाँ, अब ये चारों पे ज़बर लगाना है। ज़रबता, ज़रबता। हाँ, उन कितने औरतों ने मारा? हाँ, किसी की होगी दो, उनके घर में झगड़ा हुआ होगा, अपने से क्या करना। उन दो औरतों ने मारा जी। अब तीसरा लफ्ज़ जो है फालना, उसके वज़न पे ज़रबा को लाइए।
ज़रा बना नहीं, ज़रा बना। हाँ, ज़रा बना दूसरे माना देखो। हाँ, ज़रा बना क्या माना? उन ये मारने वाली औरतें अभी कितनी होंगी? अभी जो आपने ज़रबना बोला, ये मारने वाली औरतें कितनी हैं? कितनी औरतें हैं अभी? हाँ, नहीं 4-5 नहीं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही समझा आपने कि मोर देन 2, इसलिए ये प्लूरल का सीगा है। और प्लूरल हमारा अरबी, यही मैं असल में यही जानना चाहता था कि हम जो पढ़ा रहे हो आप बराबर उसको समझ रहे नहीं है कि ये जमा का सीगा जहाँ कहीं भी आएगा, वो चाहे मुज़क्कर में आए, मुअन्नस में आए, तो उसमें मतलब मोर देन 2, 2 तक जो है, तो 2 का तो सीगा हमारे पास है तस्नीय का, उसमें भी है, इसमें भी है, खाली फर्स्ट उसमें नहीं है। तो ये बहुत सही आपने जवाब दिया कि मारने वाली ख़वातीन जो अभी जिन्होंने मारा है वो मोर देन 2, और मोर देन 2 कितनी भी हो सकती हैं। चलिए अब ये चौथा लफ्ज़ ले लीजिए, फालता नहीं ना, ज़रा बाता नहीं। देखिए लाम पर क्या है? ज़रा बता। हाँ, लाम साकिन है, क्या माना होगा? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। और उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या होगा? ज़रबती। जी, क्या तर्जुमा? उस नहीं ना, सेकंड पर्सन में चल रहे हैं आप, सेकंड पर्सन में चल, यहाँ तो अभी तू लिखा हुआ है। अभी एक समझ लीजिए, आप सबको मैं बता दूं, अभी इसका तर्जुमा मैंने उसके सामने लिख के रखा है ताकि आपको याद हो जाए। 1-2 दिन के बाद ये पूरी लाइन गायब हो जाएगी, समझे क्या? खाली वो अब फेल रहेगा और ये सीगा रहेगा। ये हमें अभी तो सामने है ना आपका कि सॉरी, ज़रबती, तू एक औरत ने किया, तू, हाँ तू एक नहीं, ज़रबती तू एक औरत ने मारा, तो उसको देखकर जो उर्दू में तर्जुमा है वैसे उसको देखकर तर्जुमा की। चलिए बहुत अच्छा। अगला लफ्ज़ है तौलाबा, यानी मांगना। कितना मिनट बचे बेटा? चलिए तलबा का कोई भी एक ले लें, कोई भी ले ले तलबा से, और वो सिर्फ अपना माइक चालू रखें, बाकी सब लोग अपना माइक बंद करें, खाली अपना कान खुला रखें। तौलाबा यानी मांगना, उसने मांगा। जी बोलिए। अरे बहुत तेज़ी से, तलबा उसने मांगा। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाथ उठाइए। मुनीबा बेटा मैं यहाँ से देख नहीं रहा हूँ, इसके बाद तेरा नंबर आएगा इंशाल्लाह। जी, यहाँ मुझे किसी की शक्ल दिखाई नहीं देती, ये खूब समझ लीजिए, मेरे सामने किसी की शक्ल नहीं होती। तलबा उसने मांगा, तलबा उन दोनों ने मांगा, तलबू उन सब ने मांगा, तलबत उसने मांगा, तलबता उन दोनों ने मांगा, तलबतुन तलबना उन सब औरतों ने मांगा, तलबता तूने मांगा, तलबती तूने मांगा औरत। अब आखिरी 2 लफ्ज़ शरीबा और करोमा। देखिए इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि पहले तीनों पर ज़बर आ रहा था, अब शरीबा जो है जिससे शराब बना है, मशरूब बना है, वो कैसे बनता है इंशाअल्लाह हम आगे आपको बताएंगे कि शरीबा से शराब कैसे बनता है, मशरूब कैसे बनता है। एक लफ्ज़ को एक रूट वर्ड हम लें, उस रूट वर्ड से अंग्रेज़ी में जैसे हमने डिड लिया तो उससे डू डिड डन के अलावा चौथा कोई लफ्ज़ नहीं बना सकते हम, लेकिन अरबी ज़बान में कोई रूट वर्ड लें उससे तकरीबन मोर देन 100 अल्फाज बनते हैं, मोर देन 100। मुख्तलिफ वज़न पे उसको लेके जाते जाओ, वो कभी कोई एक सीगा बनेगा, दूसरा बनेगा, हमको उससे बहस नहीं है। अभी सिर्फ शरीबा जो है रा के ज़ेर के नीचे है, उसी तरह शरीबा उस एक मर्द ने पिया, शरीबा उन दोनों ने पिया, शरीबू शराबू के बदले शरीबू बोलेंगे हम, शरीबू उन सब मर्दों ने पिया, शरीबत उस एक औरत ने पिया, शरीबता शरीबता। जैसे लाम तीसरा हर्फ है उस पर ज़बर है, यहाँ रा जो है वो दूसरा लफ्ज़ है उसके नीचे ज़र रहेगा। शरीबता उन दोनों ने पिया, शरीबना उन सब औरतों ने पिया, शरीबता तूने पिया, शरीबती तूने पिया।
और अब आखिरी लफ्ज़ करोमा। मुनीबा तुम बोलो बेटा, करोमा को इस पे ला बेटा। ये मेरी नवासी है, मालूम हुआ कि उसने हाथ उठाई थी इसलिए मैंने उसको बगैर देखे बोल दिया। मुनीबा तुम बोलो बेटा, ये करोमा को इस पर लाओ, 8 अल्फाज पर। मुनीबा आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? मुनीबा आवाज़ नहीं जा रही है बेटा, क्या कर रही है उसमें? मुझे नहीं दिख रही है। चलो कोई बच्चियों में कोई और बोल दो बेटा, बच्चियों में जिसको बोलना वो बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ करोमा, उसने, ये करोमा वही लफ्ज़ है जिससे इकराम बना है, करीम बना है, वही करोमा है ये। हाँ हाँ जी, हाँ उसने इज्जत किया, उन दोनों ने इज्जत किया। बहुत अच्छे बेटा। करमू, करमू, उन सब ने, सॉरी करोमा, सॉरी ये रा पर, मैंने रा पर ज़बर पढ़ दिया। करोमा से करोमू, रा पर जो पेश है बेटा उसको हम नहीं बदल सकते। करोमू, करोमू। हाँ उन सब ने इज्जत किया। चलो उन सब ने इज्जत किया जी। करमता ना उसे लोगों ने नहीं ना, वो आप देखिए दूसरे पर पेश है ना, ख़त्म हो गई, जान लो।